मैंने जिंदगी से एक बात बहुत गहराई से सीखी है। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी में कुछ भी मतलब नहीं रखता। सचमुच कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं ना, सुरक्षित खेलो, कुछ बैकअप तो रखो, प्लान भी तो होना ही चाहिए। मैंने कभी ये बात समझी ही नहीं। अगर मुझे गिरना ही है तो मैं पीछे की तरफ क्यों गिरूं? मैं तो आगे की तरफ गिरूंगा। कम से कम मुझे दिखेगा कि मैं किस दीवार से टकराने वाला हूं। कम से कम मेरी आंखें खुली रहेंगी। बिना रोज लड़ने के, बिना लगन के तुम कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए वो करो जो तुम्हारे अंदर आग लगा दे, जो करते वक्त रात को नींद ना आए, जो करते वक्त डर लगे लेकिन दिल कहे बस यही करना है। एक बार एक बच्चे से कहा गया, 9 बिंदु हैं, पेंसिल नहीं उठानी, 5 सीधी लाइनों में सबको जोड़ो। सब बच्चे बॉक्स के अंदर ही लाइनें खींचते रहे और हार मानते रहे। एक बच्चा आया, उसने लाइनें बॉक्स के बाहर खींची और कर दिखाया। याद रखो, ज्यादातर जवाब बॉक्स के बाहर ही होते हैं। बॉक्स के बाहर सोचो, बड़ा फेल हो जाओ, बड़े सपने देखो। लेकिन सपने बिना रोज के मेहनत के सिर्फ सपने ही रहते हैं और सुबह होते ही उड़ जाते हैं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में सैकड़ों बार आउट हुए, लेकिन कोई उनकी आउट की गिनती नहीं करता। लोग सिर्फ उनकी सेंचुरी और छक्के याद रखते हैं। तो गिरो, लेकिन आगे गिरो। एक आदमी ने 999 बार असफलता देखी। 1000वीं बार में उसने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी तुम्हारे मेरे घर में जल रहा है। बिजली का बल्ब। हर असफलता एक ईंट है जो तुम्हारी सफलता की इमारत बनाती है। तुम जिंदगी में फेल होगे, होगे ही। कोई ना कोई दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा मैं किसी काम का नहीं। उस दिन को गले लगा लो, क्योंकि वो दिन तुम्हें बताएगा कि तुम सचमुच जी रहे हो। मैंने भी बहुत बार मुंह के बल गिरा है। एक बार एक बहुत बड़ा रोल था। मैंने सोचा ये तो मेरे लिए ही बना है। ऑडिशन दिया, रिजल्ट आया, सॉरी, आप सेलेक्ट नहीं हुए। दिल टूटा, लेकिन मैं रुका नहीं। अगले दिन फिर ऑडिशन, फिर रिजेक्शन, फिर अगला। लगातार 6 महीने तक हर हफ्ते रिजेक्शन। लेकिन एक दिन वही डायरेक्टर मेरे पास आया और बोला, वो रोल जिसके लिए तुम 6 महीने पहले आए थे, अब तुम्हारे बिना नहीं बनेगा। 30 साल बाद मैं उसी स्टेज पर खड़ा था जहां पहली बार रिजेक्ट हुआ था। जिंदगी ने पूरा घूमकर मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। आज तुम सब यहां डिग्री लेने आए हो। तुम्हारे पास डिग्री है, स्किल है, टैलेंट है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम्हारे पास फेल होने की हिम्मत है? अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो समझ लो तुम ट्राई ही नहीं कर रहे। और अगर तुम ट्राई ही नहीं कर रहे तो जी भी नहीं रहे। सोचो, तुम बूढ़े हो चुके हो, अंतिम समय है। तुम्हारे बिस्तर के चारों तरफ कुछ साए खड़े हैं। वो तुम्हारे अधूरे सपने हैं। वो टैलेंट है जो तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो आइडिया है जिन पर तुमने कभी काम नहीं किया। वे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि सिर्फ तुम हमें जिंदा कर सकते थे, और अब हमें तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा। तुम्हें कितने साइयों को अपने साथ ले जाना चाहते हो? दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। गरीब बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे गांव को, तुम्हारे शहर को, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। हम बूढ़े हो रहे हैं। अब आग तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास टाइम है, ताकत है, जोश है, सपने हैं। तुम उसके साथ क्या करोगे? मेरा आखिरी पॉइंट, जिंदगी कभी सीधी लाइन नहीं चलती। मैं 12वीं के बाद डॉक्टर बनना चाहता था, फेल हुआ। फिर वकील, फिर फेल, फिर कुछ और। फिर कॉलेज ने कहा थोड़ा बाहर घुमाओ। मैं 20 साल का था, टूट चुका था। एक दिन माँ के सलून में झाड़ू लगा रहा था। एक बूढ़ी अम्मा हेयर ड्रायर के नीचे बैठी थी। मैंने आईने में देखा, वो मुझे घूर रही थी। फिर अचानक बोली, बेटा, तू दुनिया घूमेगा और लाखों लोगों से बात करेगा। मैंने हंसकर टाल दिया। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं और लाखों लोग सुन रहे हैं। रिस्क लेना सिर्फ नौकरी या बिजनेस के लिए नहीं है। रिस्क लेना मतलब ये जानना कि तुम क्या नहीं जानते। नए लोगों से मिलना, नई सोच को जगह देना, प्यार करना, विश्वास करना। कभी हिम्मत मत हारना, कभी पीछे मत हटना। जो कुछ भी तुम्हारे पास है पूरा दे दो। और जब गिरो तो याद रखना, हमेशा आगे की तरफ गिरना। क्योंकि पीछे गिरने से सिर्फ पीठ पे चोट लगती है। आगे गिरने से तो कम से कम पता तो चलता है कि अगला कदम कहाँ रखना है। फॉल फॉरवर्ड। जय हिंद।